सच पूछो तो तुम्हारी औलाद ना होने की बहुत परेशानी है मुझे। हर वक्त दिमाग पे सिर्फ यही बात सवार रहती है। जी वो तो लग रहा है, लेकिन प्लीज आप आयशा के सामने ऐसी बातें मत किया करें, वो अपसेट हो जाती है। मैं तो तुम लोग की बेहतरी के लिए कह रही हूँ। औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है। कल को तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे तो कौन ख्याल रखेगा? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी औलाद नहीं, लेकिन फिर भी वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। और औलाद का होना इस बात की गारंटी तो नहीं है ना कि वो आपका सहारा भी बनेगी बुढ़ापे में। कैसी बातें कर रहे हो? औलाद की अच्छी तरबियत की जाए तो वो फर्मा बरदार भी होती है। वो कहते हैं ना, अपना मारेगा तो छांव में ही फेंकेगा। अगर अपना मार दे तो फिर छांव में फेंके या धूप में, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे अपने से तो बेहतर है कि ना हो। तुम बताओ, क्या तुम्हें औलाद की ख्वाहिश नहीं है? ख्वाहिश है आपा, बिल्कुल है, किसे नहीं होती। लेकिन अब अगर किस्मत में नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो अपनी किस्मत खुद बनाओ। उफ आपा, अच्छा ठीक है, अगर औलाद होना इतना ही जरूरी है तो फिर हम लोग बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। आप खुश हो जाएंगे? यानी तुम पराई औलाद पालोगे जिसके आगे पीछे का कुछ नहीं पता? हमारी नस्ल तो खत्म ही हो जाएगी। अरे हमें नस्ल बढ़ाकर करना क्या है आपा? अब जब अल्लाह को ही नहीं मंजूर तो फिर हम क्या कर सकते हैं? और हम कौन सा शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो नस्ल बढ़ाना हमारे लिए जरूरी हो? तुम इन बातों को नहीं समझोगे। उफ, तो फिर आप ही समझाएं, मैं क्या करूं? तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। अगर एक बीवी से औलाद नहीं हो रही तो दूसरी शादी कर लो। तुम कोई नाजायज काम तो नहीं कर रहे, और हमारा मजहब भी दूसरी शादी की इजाजत देता है। आपा प्लीज, खुदा का वास्ता आपको ऐसी बातें मत करें, और आशा के सामने तो कीजिएगा भी मत। मैं पहले आपकी बातों की वजह से बहुत परेशान हूं। सोहेल, सोहेल मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। हेलो। हेलो जी, मैं फैयाज बात कर रहा हूँ। मिस फायजा से बात हो जाएगी? कौन फैयाज? देखिए, मिस फायजा मेरे ऑफिस में जॉब करती थी। अभी वो पिछले दिनों एक जॉब के सिलसिले में मेरे पास आई थी, तो उसी सिलसिले में बात करनी है मैंने। अच्छा, आप 1 मिनट होल्ड करें, मैं उन्हें बुला कर आती हूँ। ओके, होल्डिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वो मैंने आपसे जॉब के लिए वादा किया था ना कि कोशिश करूँगा। जी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। हमारे एक क्लाइंट हैं, उनके पास फ्रीलांस काम है। आप घर बैठे भी काम कर सकती हैं, और अगर आपने अपने टैलेंट से उन्हें मुतासिर कर लिया तो काम की कोई कमी नहीं होगी। और टैलेंटेड तो आप हैं ही, ना तो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने आपको रेफर किया है। अब आप बताइए क्या इरादा है? सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए ये प्रोजेक्ट ढूंढा है। मैं ये प्रोजेक्ट बिल्कुल करूंगी और इंशाल्लाह उनको मायूस नहीं होने दूंगी। आप में काम करने का जो स्पार्क है ना, कम लोगों में होता है। आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, मैं तुम्हें एड्रेस लिखवा रहा हूँ, कल उनसे जाके मिल लो, ताकि काम भी देख लो और दीगर मामला भी तय हो जाए। जी बेहतर। ओके, खुदा। थैंक यू। क्या हुआ फायदा? लगता है कोई खुशी की खबर है। यही समझ लो, मेरे बॉस ने मुझे एक जगह जॉब के लिए रेफर किया था। अगर वो प्रोजेक्ट मिल गया ना तो समझो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ऊपर जा रही हूँ, कल के लिए कुछ तैयारी करनी है।
मिस शगुफ्ता आपा, आइए ना। आप चाय पियेंगी? आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा तुम्हारे पास चक्कर लगा लूं और आसिम की डेथ का अफसोस भी कर लूं। बहुत जवान मौत है। सोहेल के साथ कई बार मिली हूं उससे, बहुत अच्छा लड़का था। जो अल्लाह को मंजूर, मेरी किस्मत में यही लिखा था। चलो, मरने वाला तो चला गया। दुख तो उन लोगों का है जो पीछे रह जाते हैं। अब तुम अपने आप को ही देख लो। इतनी सी उम्र में बेवगी का दाग लग गया तुम पर। वैसे तुम जवान हो, खूबसूरत हो, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरी एक बेटी है, मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? अपनी जिंदगी आसान करने के लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तेरा ही तो है अब मेरा सब कुछ। और आसिम के साथ जो मेरी यादें हैं वो मेरी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। उन्होंने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी, मेरी झोली हर उस चीज से भर दी जिसकी एक औरत ख्वाहिश कर सकती है।